एडुब्रेन में आपका स्वागत है। 9th क्लास का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे थे नवम श्रेणी, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलिए। मैथ है 4 स्थानांक ज्यामिति का, पेज नंबर 45, बुक अपने पास रखिए। MCQ पार्ट 1 क्लास 9 का। ओके, चले। सवाल ये है कि यहाँ पर a प्लस बी एक्स माइनस सी माइनस डी और a प्लस बी और c प्लस डी, इसका हमको दूरी निकालना है। तो इसका एक हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले डिवीजन करते हैं। इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन आप जरूर बनाए होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जब बनाए हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में हम फिर उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फार्मूला और इसके मान रख करके सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले वाला को क्या करते हैं, a प्लस बी को x1 मान लिए और दूसरे वाला c माइनस डी को y1 मान लिए। उसी तरह से पहला वाला a प्लस बी को हम लोग क्या किए, x2 और c प्लस डी को y2, यानी पहले वाला x बाद वाला y, पहले वाला x बाद वाला y, इसमें 1 यहाँ 2। तो ये मान तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं। चलिए इस मान को हम लोग एक फार्मूला के साथ सेटिंग करते हैं। तो फार्मूला सबको मालूम होना ही चाहिए। दूरी निकालने का फार्मूला है, दूरी निकालने का फार्मूला है x1 माइनस x2। आप x2 को पहले भी रख सकते हैं, x1 को बाद में भी रख सकते हैं, नो मैटर, कोई बात नहीं है। ये इसका फुल फार्मूला है। अब मान बैठा देते हैं। x1 की जगह में a प्लस बी और x2 की जगह में इसको बैठाएंगे a माइनस बी। उसी तरह से y1 के जगह में किसको बैठाएंगे, c माइनस डी को, माइनस देते हुए y2 को जगह में c प्लस डी, इसका मान को बैठा लेते हैं। ठीक है, तो इसको मान को बैठा के बार देख लेते हैं। इसके जगह में a प्लस बी बैठा दिए, माइनस का चिन्ह देते हुए इसके जगह में a माइनस बी। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं a माइनस बी। और इस तरह से हम लोग y1 कितना था, y1 था यहाँ पर c माइनस डी, तो हम लोग यहाँ c माइनस डी y1 के जगह पे, ये इसके जगह पर, और y2 था यहाँ c प्लस डी। इसको सॉल्व करते आगे की ओर। तो इस तरह से हम लोग नया सॉल्व करके पाएंगे। ये ब्रैकेट को तोड़े, a प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ सब साइन भीतर वाला बदल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है a प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो b प्लस हो गया होल स्क्वायर। उसी तरह से प्लस का साइन देते हुए यहाँ भी माइनस है कोष्ठ के बाहर, इसलिए इसका साइन चेंज करके रख दिया यहाँ। ठीक है, अब इसमें देखिए कैंसिल होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये देख सकते हैं a और a यहाँ कैंसिल हो जाएगा और b जुड़ जाएगा तो 2b स्क्वायर, और यहाँ से c और c कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ होगा माइनस डी का होल स्क्वायर। तो उसको हम लोग ऐसे जब करेंगे तो यहाँ आएगा 2 दूनी के 4b स्क्वायर, अब प्लस यहाँ भी माइनस का होल स्क्वायर है, माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने माइनस का होल स्क्वायर मतलब प्लस हो गया, और 2 दूनी के 4 डी स्क्वायर। इसको और सरलीकरण करें तो यहाँ कॉमन ले लिए हम लोग 4b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये 4 का तो रूट ओवर संभव है टूटना, इसका नहीं। तो 4 का रूट ओवर 2 होता है, तो 2 को बाहर करके आज जिसका रूट ओवर नहीं टूटा उसको अंदर रखें। तो ऑप्शन में आपका यही दिया है, तो इसके हिसाब से ये वाला टिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पंद्रह का 2 नंबर, यहाँ ऑप्शन नंबर जो था 15 का 2 नंबर, x माइनस 7 और 3 माइनस 3 बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई है। अब वहाँ हम लोग आंसर दे दिया गया है कि दोनों के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है 5 इकाई है। तो इसमें से x का मान बताना होगा हम लोगों को क्या होगा। ठीक है, तो चलिए जैसा सवाल बोला गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी है 5 इकाई, आंसर हम लोग को d यानी मालूम है, अर्थात दूरी मालूम है। तो सवाल को हमको यहाँ पर एक बार उतारना पड़ा, और फिर उसी तरह से यहाँ इसको पहले वाले x को x1 मान लिए, और -7 को y1। उसी तरह से इसको x मान लिए, अर्थात 3 को x2 मान लिए, और -3 को y2, जैसा कि करते आए हैं। इसके बाद हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला यही है दूरी का। तो अब दूरी की जगह में हमको यहाँ 5 दे दिया गया, 5 दे दिया गया। ठीक है, तो दूरी की जगह में 5 बैठाएंगे और यहाँ पर मान रख करके x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए
अब ATQ प्रश्नानुसार क्यों? क्योंकि ये जो 5 है दूरी दे दी गई है और यहाँ पर इसका मान हम लोग बैठाते करके। तो x का मान क्या था, यहाँ x1 का मान क्या था x, तो x बैठा दिए। उसके बाद यहाँ पर x2 का मान क्या है 3, तो यहाँ 3 बैठा देते हैं। माइनस, यहाँ पर माइनस है, माइनस दे करके 3 बैठा दिए। अब की बारी है प्लस का साइन दे देते हैं। होल स्क्वायर के बाद ये इसका होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन दिए। प्लस का साइन देने के बाद y1 कितना है, y1 का मान यहाँ पर है -7, तो -7 देते हैं इसको। और माइनस का चिन्ह दे करके y2 का मान बैठाते हैं। माइनस का चिन्ह दिए y2 कौन है, y2 -3 है, तो -3 को हम लोग यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, अब इसका जो देख रहे हैं पूरा का पूरा रूट ओवर, यहाँ रूट ओवर को हटाना अगर चाहे तो हमको 5 पर स्क्वायर कर देना होगा। ये 5 पर स्क्वायर कर देंगे तो मेरा रूट ओवर हट जाएगा, तो सॉल्व करना आसान होगा। तो चलिए इसको हम लोग 5 का भी स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर कर दिए तो रूट ओवर इसका हट गया। अब 5 का रूट ओवर तोड़ते हैं तो कितना होगा 25, और यहाँ x -3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हुआ x -3 का होल स्क्वायर, और वहाँ प्लस का चिन्ह देते हुए -7 और -7, यहाँ पर -7 और यहाँ माइनस प्लस माइनस, और माइनस का गुना हो गया +3, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो देख सकते हैं घट जाएगा, इसको रहने देते हैं। -7 है और +3 है, घट करके -4 आएगा, क्योंकि -7 जो है बड़ा है, तो बड़ा के आगे जो साइन होता है जोड़ घटाव करते समय वही साइन हम लोग आंसर में बैठाते हैं। तो ये 25 को रहने देते हैं 25, x -3 का होल स्क्वायर उसको भी रहने देते हैं, और ये घटाने के बाद आएगा -4, तो -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 चौका 16। अब ये 16 को, इस 16 को हम लोग इस तरफ लेकर के आते हैं, तो 25 घटा 16 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और इसको हम लोग x -3 का होल स्क्वायर को इस तरफ रहने देते हैं, तो उस तरफ रहने दिए एक लाइन और। अब इसको माइनस करते हैं, 25 से 16 गया 9। ठीक है, और यहाँ x -3 को उसी तरह हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ का स्क्वायर हटाना है तो 9 के ऊपर रूट ओवर चढ़ जाएगा, तो 9 के ऊपर रूट ओवर चढ़ाएंगे तो वहाँ का स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, नहीं अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इसको x -a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ना होगा, जो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या किए, 9 के ऊपर स्क्वायर रख करके रूट ओवर दे करके यहाँ का स्क्वायर हटा देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो स्क्वायर हट गया। हमको मान अभी निकला नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, हम लोग निकालना है x का मान। तो हम लोग x का मान निकालने के लिए रूट ओवर 9 को तोड़ते तो 3 आएगा, x -3 जैसे है वैसे ही। अब इस -3 को इस तरफ लेके आएंगे तो +3 हो जाएगा, यानी x का मान होने वाला है 6। ये 3 इधर आ गया तो 3 3 6, तो x का मान 6 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 15 का 3 नंबर। 15 का 3 नंबर क्या है, यदि x -4 बिंदु की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात करें। अब ये मूल बिंदु मतलब 0 0, यानी x का मान भी 0 है, y का मान भी 0, ये मूल बिंदु। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु दिया गया है x -4 और उसकी दूरी भी दे दिया गया 5। तो ठीक इसके पहले वाला सवाल के तरह ही है, बस एक मूल बिंदु हम लोग को समझना है कि 0x भी है 0y भी है। तो उसी तरह से फिर वही हम फार्मूला लिखते हैं। पहले सवाल को उतार ले, ये सवाल है मूल बिंदु हम अपने इच्छा से ले लिए 0 0, मूल बिंदु 0 0 ही होगा, और x -4 जो दिया गया था। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहले हम मूल बिंदु में x1 मान लिए 0 को, और फिर ये वाले 0 को y1 मानते हैं। फिर ये तो 2 का घर है, यानी x को x2 और या 4 को y2। अब फार्मूला लिखते हैं हम लोग, इस डिस्टेंस दूरी निकालने का ये फार्मूला है। लेकिन हमको यहाँ दूरी दे दी गई है 5, तो इसको d को रिप्लेस कर देंगे 5 के साथ, तो 5 d के स्थान पर 5 आ गया। और यहाँ पर जो मान दिया गया वो बैठाते हैं। x1 का मान कितना है 0, तो x1 का मान 0 बैठा दिया यहाँ। ओके, और यहाँ x2 का मान कितना है x, तो माइनस देते हुए हम लोग क्या करेंगे, x2 का मान बैठा दिए और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका मान बैठाते हैं y1 कितना है 0, तो फिर 0 बैठाते हैं। ठीक है, प्लस का साइन देते हुए 0 बैठा है। -y2, तो माइनस का चिन्ह दिए, और y2 कितना 4, तो 4 अब होल स्क्वायर। ठीक है,
अब हम लोग को क्या करना है, इसका रूट ओवर फिर उसी तरह से जो पिछला सवाल में हम लोग देखे थे, रूट ओवर हटाने के लिए हमको 5 पर स्क्वायर देना होगा। तो 5 पर स्क्वायर देने का मतलब है रूट ओवर हट गया। तो रूट ओवर हट गया तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ पर 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्स स्क्वायर रह गया यहाँ, एक्स स्क्वायर, और वहाँ 16 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 16, ठीक है, 4 चौका 16, ठीक है। ये 4 चौका 16 भी हम लोग रख दिए। इसके बाद इस 16 को, ये प्लस है, इस 16 को लेकर के हम यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है ना, यहाँ आते हैं तो -9 हो जाएगा। तो इस सवाल को हम लोग उतार लिए फिर इसी तरह से। तो 25 से 16 घटा 9, और यहाँ एक्स स्क्वायर। अब एक्स के ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग को 9 का रूट ओवर करना होगा। तो 9 का रूट ओवर कर दिए, एक्स से स्क्वायर हट गया। इस तरह से 9 का अगर हम लोग रूट ओवर तोड़े, ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन दिया गया है वो +-3 होगा, एक्स का मान +-3, अर्थात ऑप्शन में आप मान लेंगे टिक, एक्स का मान +-3। नेक्स्ट 15 का 3 नंबर हुआ था ना, अब 15 का 4 नंबर, 3 0 -3 0 और 0 3 बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, इसमें देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पॉइंट्स सारे को उतार लिए हम लोग। इस पहले वाले पॉइंट को ए मान लेते हैं, बाद वाला पॉइंट को बी मान लेते हैं, बाद वाला पॉइंट को फिर सी मान लेते हैं। ये सारे पॉइंट को हम लोग ए बी सी कर दिए, क्योंकि त्रिभुज बनना है तो नाम देना जरूरी होगा। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और सी। ये किस प्रकार का त्रिभुज है सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो ए का पॉइंट है 3 0, है ना, ए का पॉइंट है 3 0, और बी का पॉइंट है -3 0, और सी का पॉइंट है 0 3 यहाँ का, ठीक है। अब ये सारे मतलब अब कह रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा इसकी बराबर है ना, तीनों भुजा इसकी बराबर है, समबाहु। अब नो सॉरी, ये समबाहु बोला नहीं गया है। ये हम लोग भुजा में ए बी एक भुजा देख रहे हैं, और बी सी एक भुजा देख रहे हैं, और ए सी एक भुजा देख रहे हैं, 3 भुजा है। अब ये 3 भुजा से बना त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, इस सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। चलिए ए बी, पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी दूरी निकालना है, ए बी, फिर जाकर के बी सी, और फिर ए सी का मान निकालेंगे हम लोग। दूरी निकालते हैं, अभी दूरी निकालते हैं, ए बी का दूरी निकालते हैं, ए का मान और बी का मान लेकर चलेंगे। तो ए क्या एक्स है, ए का मान x है 3, और x2 है -3, मालूम ही है। उसी तरह से y1 हो गया, y1 0 और y2 इस तरह से 0। तो मान बैठाते हैं x1 के स्थान पर, x1 के स्थान पर 3, x2 के स्थान पर -3, y के स्थान पर 0, और 2 y2 के जगह में भी 0, ठीक है। तो इस तरह से ए बी का मान होगा ये 3 माइनस प्लस का होल स्क्वायर, यहाँ तो 0 खत्म हो गया। तो यहाँ 6 का रूट ओवर 6 का 3 और 3 6 रूट ओवर 6 का होल स्क्वायर। तो 6 को तोड़ेंगे तो छठा के 36 होगा, तो रूट ओवर 36 यूनिट, यानी ए बी इसका जो मान आया है ए बी का वो 36 यूनिट आया। उस तरह से हम बी सी का मान निकाल लेते हैं, सेम उसी तरह से, एकदम उसी तरह से हम लोग जब बी सी का मान निकाले तो आया 18, जिसका मान आया 18, ठीक है। और एक बच गया ए सी, एकदम इसी फार्मूला से ए सी का मान निकालते हैं, ए और सी का मान बैठा करके, ए और सी का मान बैठा कर। तो ए सी का मान बैठा करके जब मान निकालेंगे तो फार्मूला वही है हमारा, देख सकते हैं। ए का मान है 3 और सी का मान है 0, तो यहाँ 3 0 -3 जी, किसका हम लोग ए सी 3 0, सॉरी यहाँ पर भूल हो गया, बी सी था ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ भूल है, यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है, ये माइनस यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ए में 3 है यहाँ पर 3 देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ 3 है तो 3। और यहाँ आप देख सकते हैं कि x2 के स्थान पर क्या है, x2 हमको c लेना है, x2 की जगह में 0 है ना, 0, तो इस 0 को हम यहाँ पर बैठा लिए, ठीक है। उसी तरह से अब है y1, तो y1 यहाँ कहाँ से, y1 0, तो 0 बैठा लिए। y2 के स्थान पर क्या होगा, y2 के स्थान पर
3 होगा। ठीक है, तो वाई स्थान पर 3 कर दिया। माइनस कहाँ से आया, माइनस इधर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 3 का होल स्क्वायर रह जाएगा यहाँ, है ना, और यहाँ 3 का होल स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ 3 का होल स्क्वायर, ए वाले जो 3 का होल स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ मेरी 18 का रूट ओवर तोड़ेंगे इसका, तो 18 रूट ओवर हुआ। तो एक कन्फर्मेशन हमको मिला कि इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है और 1 भुजा बराबर नहीं है, अर्थात 2 भुजा बराबर है। तो हम इसको पाइथागोरस के फार्मूला में अगर थोड़ी देर के लिए लिखें तो क्या आएगा, इसको हम लोग लिखते हैं, पहली भुजा कितनी थी 36 और 2 भुजा था रूट ओवर 18। हम ए बी मान निकाले थे 36 का और रूट ओवर 18 का BC का मान था और AC का मान था 18। इस तरह से हम मान सब उसके सामने सामने रख दिए। हमको पाइथागोरस फार्मूला में ले जाने के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है, तो हम दोनों का स्क्वायर कर दिए, यहाँ से स्क्वायर कर दिया, इसको भी यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने का मतलब यही है कि एक जानकारी होगा पाइथागोरस फार्मूला के हिसाब से कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो मान एक बार बैठा लेते हैं, 36 जो है और ये रूट ओवर 18 और रूट ओवर 18, अगर इस सब को हम लोग जोड़े 36 रूट ओवर हटा देते हैं स्क्वायर की वजह से, ये स्क्वायर की वजह से यहाँ पर रूट ओवर हटा दिए, तो ये कितना हुआ 36, यहाँ भी रूट ओवर हट गया स्क्वायर की वजह से, तो यहाँ 18, इस तरह से यहाँ 18 और फिर यहाँ 18। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो देख सकते हैं 36 बराबर 18 जो 18 है, इस तरह से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के अगर बराबर है तो वो समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्यों, क्योंकि यहाँ 2 भुजा बराबर है, और समकोणिक क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस के फार्मूला में या फार्मूला को फॉलो कर रहा है, यानी ए वाली फार्मूला। ठीक है ना, इससे पता चलता है कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब है 15, अब 16 नंबर। ये तो कौन नंबर बना है अभी, हाँ ये डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बना। उसके बाद 5 नंबर बनाते हैं हम लोग। एक वृत्त के केंद्र का स्थानांक दिया गया 0, 0 और परिधि और वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु का स्थानांक दिया गया 3 और 4। तो इसमें से कौन ऑप्शन होगा देखते हैं। तो जैसा बोला गया वैसा अगर डायग्राम बनाते हैं हम लोग, तो ये वृत्त है, देख सकते हैं वृत्त, और वृत्त के 0 पॉइंट है, हम लोग ले लिए 0 पॉइंट वहाँ पर है, और यहाँ कोई भी, यहाँ पर हम लोग सवाल के हिसाब से 1 2 3 पॉइंट x का मान और y का मान 4 ले लिए। ठीक है, ये मान कहाँ से आया, थोड़ा बैक करते हैं। ओके, चलिए बैक करते हैं। ये 0 0 और 3 और 4, ये जो मान दिया गया था, ये मान को वहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 0 0 रह गया। अब x का मान है 1 2, यहाँ से 3, और y का मान था 4 1 2 3 4 पॉइंट लिए। अब ये दो जो बिंदु मिलने वाला है कहाँ मिलेगा, ये बिंदु वृत्त के परिधि पर मिला, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, एक बिंदु हमको मिला। इस बिंदु को केंद्र के साथ मिला देते हैं, केंद्र के साथ मिलाएंगे इसको 3 4 को, तो ये वृत्त का अर्धव्यास हो गया। ये ग्रीन लाइन जो गया ये वृत्त का अर्धव्यास। तो इस वृत्त का अर्धव्यास की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी इसका नाम अगर हम दे देंगे ए बी बाद में, फिलहाल देख लेते हैं पॉइंट क्या है। 2 पॉइंट हमको मिला है, अब फार्मूला में सेटिंग करते हैं। तो हम लोग ए और बी नाम दे करके, पहला वाला को ए बाद वाला को बी नाम दे करके हम लोग फार्मूला में सेट करते हैं। ओके, तो चलिए ए बी कौन, ये दोनों का दूरी माने अर्धव्यास की जो दूरी है ए बी, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं फार्मूला में। ए बी, तो ए का मान कितना है 0, ए का मान है 0, तो यहाँ ए का x1 हुआ 0 और ए का y1 हुआ 0, बी का x1 हुआ, x2 हुआ 3
और y2 हुआ 4। तो यहाँ पर हम लोग मान बैठा देते हैं। ओके, x1 0 और x2 3 इसका, ठीक है ना, ये x1 और ये x2, ये y1 और ये y2, ये मान हम लोग बैठा देते हैं। तो मान बैठाने के बाद रिजल्ट ये, इसको हम उतना धीरे धीरे नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है इस तरह का, और ये साधारणतः कैलकुलेशन आप लोगों को ऐसे ही आना चाहिए। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो बराबर कितना हो गया 25। 25 √5 का, अगर हम √25 का √ तोड़े तो आएगा क्या 5 यूनिट। यानी ये जो ए बी है, यानी इसका हम जहाँ नाम देंगे अर्धव्यास का ए और यहाँ से बी, तो ए बी की दूरी आ गई, ए बी की दूरी है 5 यूनिट। तो वहाँ हमको ऑप्शन में था जो टिक करना वो 5 इकाई होगा, यानी 5 इकाई। ठीक है, ए बी की दूरी हो गई 5। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए ए बी की दूरी ये ख़त्म हुआ 5 इकाई। ठीक है, अब संचित उत्तर वाले प्रश्न 16 का 1, मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब वही फिर 0 है ना, मूल बिंदु से -4 और y बिंदु की दूरी 5 इकाई। देखिए आंसर दे दिया गया, फिर दूरी 5 इकाई, तो y का मान निकालना है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर पहले भी बनाए थे इस तरह का सवाल, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, मूल बिंदु मतलब 0 0, 16 का 1, 16 का 1, मूल बिंदु को हम लोग 0 0 ले लिए यहाँ, और वो जो मान दिया गया था वो दोनों की दूरी जो है 5 यूनिट दिया गया, 5 इकाई। तो हम लोग 0 को, पहला वाला 0 को x1, ठीक है, और y, इसको y1 कर लिए, उसी तरह से यहाँ पर x2 और y2। ठीक है, नीचे में फॉर्मूला लिख देते हैं। डिस्टेंस हमारी दे दी गई है, डिस्टेंस की जगह में हम लोग क्या करेंगे 5 को बैठाएंगे डिस्टेंस के स्थान पर, और ये मान जैसा जैसा पुट कर देते हैं उसको। ठीक है, ये मान सब रख दिए। मान रख देने के बाद 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और हम √ हटाना चाहते हैं तो 5 का स्क्वायर देना जरूरी था, इसलिए 5 का स्क्वायर दिए, √ हट गया। अब √ हट जाने से यहाँ पर का √ हट गया तो कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। तो ये 25, और इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो +4 यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, और यहाँ y का स्क्वायर। ठीक है, हमको मान निकालना है y का, तो 16 को इस तरफ लाए, y को इस तरफ रहने दिए। अब 16 से 25 घटा करके आएगा 9, यानी y का मान कितना होगा, y स्क्वायर का मान कितना होगा, y स्क्वायर का मान होगा 9। हमको y का मान निकालना था, y स्क्वायर का नहीं, इसलिए y का स्क्वायर हटने से यहाँ पर √ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, y का स्क्वायर हटकर 9 का √ अब 9 को तोड़ेंगे तो +-3, तो y का मान आ गया +-3। नेक्स्ट 16 का 2 नंबर, y अक्ष पर स्थित एक बिंदु का स्थानांक लिखे जिसमें इतना 2 3 और -1 दोनों बिंदु समान दूरी पर है, यानी ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी बराबर है, और y अक्ष पर है यानी x का मान 0 होगा। ठीक है ना, x का मान 0 होगा, y अक्ष पर रहना चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं डायग्राम में, फिर से इसको मिटा दे थोड़ा। ओके, तो y अक्ष पर बिंदु है, इसलिए x का मान क्या होगा 0, अतः पॉइंट क्या होना चाहिए तब 0y, क्योंकि x का मान 0 होने वाला है और y का मान मालूम नहीं है, y रहने देते। इस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं p, कुछ भी मान लेते हैं। इसके बाद जो दिया गया है मैथ में x का मान 2, तो वहाँ बैठा देते हैं 2, y फिर x1 का मान -1 भी दिया गया, 2 x का मान दिया गया 2 -1, y का मान उसी तरह से 3 और 2 दिया गया। ठीक है, तीसरा घर हमको बैठाना है। तो चलिए तीसरा घर बैठाने के लिए एक बार ड्राइंग ले लेते हैं। ये हुआ x एक्सिस, y एक्सिस की रेखा, मूल बिंदु O या 0। इसके बाद हम लोग को जो मान दिया गया है यहाँ x का मान 2, y का मान 3, ये ग्राफ में पुट करते हैं। 1 2, x का मान 2 हो गया, y का मान 3 यानी +3 ऊपर की तरफ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, 3 बिंदु, ये दोनों बिंदु कहाँ मिलता है, इधर इस तरफ मिलेगा दोनों बिंदु, माने इसके सीधाई में ये और इसके सीधाई में, तो ये बिंदु मिली हमको।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको ओमिट कर दे। ठीक है, तो इसके बाद y x का मान है x का मान है -1, तो यहाँ पर -1 के ग्राफ की तरफ बैठा है -1। उसके बाद y का मान है 2 +2, तो ऊपर की तरफ +2, एक ये होगा +2, रेड कलर हो गया 2। तो इसका पॉइंट किधर होगा? इसका पॉइंट होगा, इसका पॉइंट ले लेते हैं, इसका पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट मिला हमको मान के हिसाब से। अब बताया गया कि y अक्ष पर एक बिंदु है, उसका मान बताना है कितना है। तो y अक्ष, हम y अक्ष को P माने थे, तो y अक्ष पर ही हम लोग एक बिंदु लिए, ना इधर गया ना उधर गया x का मान, क्योंकि y अक्ष पर बोला गया है तो x का मान 0 होगा, इसलिए ये बिंदु यहीं रह गया। ठीक है, y अक्ष पर ही ये रह गया इस तरह से। ठीक है, y अक्ष पर तभी संभव है रहना जब x का मान 0 होगा, तो x का मान 0 है यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग y अक्ष पे जो बिंदु लिए उसका नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं वो बिंदु P है। अब P से इसकी दूरी और P से इस बिंदु की दूरी प्रश्न में बोला गया बराबर है, यानी इक्वल है दोनों, यानी हम इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, दोनों की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ओके, तो इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं, क्या बोलना चाहिए, ये दूरी और ये AP की दूरी और यहाँ पर BP की दूरी, दोनों दूरी क्या है? बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया। चलिए, दोनों जब बराबर है तो दोनों का फार्मूला भी एक ही होगा, तो अतः प्रश्नानुसार AP और BP की दूरी क्या है? बराबर है, तो फार्मूला दोनों का बराबर होगा। लेकिन जो मान हमको मालूम है, ठीक है ना, A का मान, ये वाला A पॉइंट का मान है यहाँ -1 और 2, यानी A वाला। ठीक है, -1 +2 और B का मान 2 3, यानी 2 3। ठीक है, P का मान ये वाला। तो हमको क्या करना है? P का मान निकालना है, इधर P का मान निकालना है। तो P का मान में x का मान हमको मालूम है 0 है, क्योंकि y अक्ष पर है और y को हम लोग रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, सवाल को क्लियर होगा। और अब ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन दोनों की दूरी यानी AP और BP की दूरी, AP और BP की दूरी बराबर है, तो दोनों के लिए हम यहाँ ले लिए AP और BP। अब AP और BP का मान यहाँ बैठा देते हैं सरलता से। मान बैठाने के बाद जो रिजल्ट आया नीचे वो देखते हैं, और इसमें 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y² और y² कैंसिल हो जाएगा। अब समाधान करने से हमारा रिजल्ट आएगा y बराबर 4। कैसे आया समाधान? सरल है, जान नहीं सकते हैं, उसमें हम टाइम नहीं लेना चाहते। तो y = 4, तो y का मान 4 आया, अर्थात यहाँ का जो मान आया 4 आया। तो कह सकते हैं कि जो हमको बोला गया था कि y का मान बताइए, इस पॉइंट का मान क्या है, तो y का मान क्या आया? 4, तो वो बिंदु होगा x और 4, यानी y का मान आया 4। ठीक है, तो बिंदु हमको पता चल गया x - 4। ठीक है, आगे ये 2 नंबर 3 नंबर, x और y अक्ष पर 2 बिंदु के स्थानांक लिखे ताकि x और y अक्ष और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा खंड से बना त्रिभुज समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज बोलने का मतलब है कि 2 भुजा बराबर होना चाहिए और एक कोण समकोण होना चाहिए, या पिथागोरस का फॉर्मूला मानकर चलना चाहिए। तो चलते हैं, सवाल का ग्राफ पहले बना ले। ये ग्राफ हम लोग बना लिए, मान भी रख दिए। यहाँ पर एक बात है, x और y का अक्ष 2 बिंदुओं को स्थानांक लिखे जो x और y अक्ष और उन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड से बना त्रिभुज समकोणीय हो, समकोणीय और समबाहु हो। तो अपने मन से हम कोई अंकन करेंगे जिसमें समबाहु
हो, अर्थात कहने का मतलब है एक समकोण तो हो, समकोण होगा ऐसे होगा, यानी एक बिंदु लंब होगा और एक बिंदु ये यहाँ से लंब होगा अर्थात वाई एक्सिस पर होगा, और ये रेखा एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, तभी समकोण बनेगा। ठीक है ना, तो समकोण वहाँ हम लोग बना लेते हैं। तब समकोण करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक बार x का मान 0 कर देना होगा, एक बार y का मान 0 कर देना होगा। तो ये बिंदु लेते हैं, x का मान अपने मन से कुछ भी बैठा लिए, 1 2 3 बैठा लिए, और चूंकि दो भुजा बराबर होना है, समबाहु बोला गया है, तो y का मान भी हम तीन ही बाहु तक, 3 बिंदु तक ले गए। तो y का बाहु और x का बाहु दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि निर्देश दिया गया है वहाँ क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु के लिए दो भुजा बराबर लिए। अब ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये जो पॉइंट P और यहाँ का P पॉइंट क्या हुआ था, y का x का मान 0 होने वाला है, क्योंकि y में रहना है हमको, तो y का मान हो गया 3, और यहाँ पर y का मान 0 होगा और x का मान होगा 3, तो x का मान 3 और y का मान 0, ये दो बिंदु को मिला दिए। ठीक है, तो वो कौन सा वो बिंदु क्या होगा, 0 3 और 3 0, जिससे एक समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है। ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज का रचना हो गया। तो चलिए, पाइथागोरस का नियम को फॉलो भी कर रहा है, ये इसकी दूरी बराबर है और कर्ण जो है बड़ी है। ठीक उसी प्रकार अब अगला सवाल लेते हैं, कौन है, एक्स वाई अक्ष पर 4 नंबर। एक्स की विपरीत दिशा में दो बिंदुओं के स्थानांक लिखे जिनकी दूरी एक्स अक्ष से समान हो। एक बात है, एक्स अक्ष से समान भी हो और दोनों विपरीत हो। तो एक बार ग्राफ में देख लेते हैं, ये ग्राफ बनाए, ये ग्राफ में हम लोग जैसा होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचे, तो अपनी इच्छा से मान बैठाना है, या भी मान दिया है, एक बार देख लिया जाए मान दिया है क्या। नहीं, मान नहीं दिया है। ये x 3, यहाँ x का मान 3, और ये हम लोग समान दूरी पर कुछ ले लेते हैं, यहाँ समान दूरी पर ले लेते हैं 3, तो नीचे भी उसके विपरीत बिंदु आना चाहिए, तो विपरीत में भी हम लोग 3 ही ले लेते हैं, 1 2 3, क्योंकि दूरी बराबर है, क्वेश्चन में बोला गया। तो हमको दो बिंदु मिला, एक P और एक इधर M। अब ये मालूम ही होगा, ये कोऑर्डिनेट जो है, ये घर एक किस चीज़ का होता है, ये दोनों ही घर होता है प्लस का, इसके बगल वाला होता है माइनस प्लस का, और इसके बगल वाला माइनस माइनस का, और ये होता है प्लस माइनस का। यानी यहाँ पर x का मान प्लस होगा, y का मान माइनस होगा, और यहाँ दोनों x और y दोनों का मान प्लस होगा। तो वो बिंदु हमको क्या मिला, x बराबर तब मिल गया 3 3 प्लस 3, और y इस जो m का मान जो है पहला प्लस और बाद में माइनस। तो यहाँ पर हम लोग देखें, ये दो बिंदु, ए बिंदु और ए बिंदु का मान ये हो गया। ठीक है, क्लियर है, समान दूरी पर लेना था। अब ऐसा ही 16 का 5 नंबर सवाल एकदम सेम है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि वो हम लोग एक्स एक्सिस पर लिए थे, अब ये वाई एक्सिस पर लेकर आपको चलना है। ये आप अपने सॉल्व कर लीजिए, अगर असुविधा होता है कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल, इस चैप्टर को भी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म किए, और ये ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेके जल्दी जल्दी से इसको बता दिए। ओके, ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।